नमस्कार। स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, डीएम साहेब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता? तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो लगता है। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको? तो दरोगा ने कहा कि एक दिन का 100 रुपया देना पड़ता है। रोजाना तुमको अब 100 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। बाद डीएम साहब क्रोध में आकर जो करे दरोगा के साथ, उसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम विशाल था। विशाल के पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने बेटे विशाल को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। विशाल 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि विशाल बेटा, आज मेरे साथ तू पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो विशाल खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटाने उनके साथ पानी पूरी के ठेले पर चल देता है। विशाल के पिताजी मेहनत से पानी पूरी का ठेला अपने घर से बाजार तक ढकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित जमाते हैं। विशाल भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीजों को जमाने में। फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू है, लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां आते हैं और वह दरोगा आकर विशाल के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें 7 दिन के 700 रुपया देने हैं। लेकिन विशाल के पिताजी के पास 700 रुपया नहीं होते हैं। उस समय विशाल के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो मुझे अभी के अभी 700 रुपया दो। विशाल यह सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। विशाल इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें क्यों पैसा दे दिया जाए, हमने तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तो तुम्हें क्यों पैसे दे। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विशाल के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले उठा कर गिरा दूं। विशाल के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लगते हैं और गिड़ा कर कहने लगते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं तुम्हें कल किसी भी तरह करके मैं पैसा दे दूंगा। दरोगा मानता नहीं है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानी पूरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर विशाल के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और विशाल यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब विशाल के पिताजी घर जाते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह विशाल की माँ अपने पति को उठाती हैं तो वह उठते नहीं हैं। तब विशाल वहाँ आता है। वह भी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठते हैं। तब विशाल एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा जाकर बुला कर आता है। डॉक्टर साहब चेक करते हैं और बताते हैं कि यह अब नहीं बचे, इनकी मृत्यु हो चुकी। शायद इनको
हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर विशाल और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन विशाल उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की जो मौत का बदला लेगा। उसने अपने पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पाँव पकड़ते हुए देखा, के सामने गिराते की आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। यह सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही। अब उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एसपी का। एसपी के अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है रहने के लिए और नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे। और जब यह सब कुछ जान लेता है तो विशाल मन में ठान लेता है कि अब वह एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि एसपी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन विशाल के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद विशाल की माँ ने विशाल को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े को बेच दिया और कहा अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा करो। उसके बाद विशाल 12वीं में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है जहां वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था। उसके पिताजी के संघर्ष उसके पिताजी के बलिदान विशाल को सब कुछ याद थे। विशाल आज भी इतने साल हो गए थे फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएससी के पहले इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एसपी बनने के बस केवल एक ही कदम से दूर रहता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन दोस्तों इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों कैसे गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है। आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी दोस्तों काफी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में दोस्त तो कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते हैं, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में
कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता कि एसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है और डीएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं और कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में जानकारी देती हूँ कि इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, विशाल का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब रिजल्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। विशाल का नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब वह लगभग एसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। एसपी ऑफिसर अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था। दोस्तों, अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर विशाल काफी टूट चुका था उस समय। और दोस्तों, यही चीज उसे हमेशा याद आ रही, जिसे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। दोस्तों, करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो विशाल ने बखूबी किया। और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी लखनऊ में हुई। जी हाँ, उसी लखनऊ में जहाँ पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे, उसी लखनऊ में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग। विशाल की माँ अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत ही खुश थी, क्योंकि विशाल के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कह कर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। आज वह दिन आ चुका था। लखनऊ में विशाल की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीजें बता दी जाती। विशाल एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह कामदार सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि उनका हाल चाल लेता है कि आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहाँ पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 100 रुपया हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है और पूरे सप्ताह के 700 रुपया एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुनकर एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है
जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखे। इसके बाद विशाल एक योजना बनाता है और उस योजना में एसपी साहब विशाल अपना भेष बदलकर एक पानी पूरी का ठेला लगाकर वहीं रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 6 सालों के पहले विशाल की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर विशाल एक ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने जाते हैं और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर एसपी साहब पानी पूरी बनाकर ग्राहकों को दे रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए विशाल के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज विशाल के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, हफ्ता लाओ, मुझे हफ्ता दे दो। तब एसपी विशाल ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़ेगा। तब विशाल कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा, अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुमको अनोखे हो क्या? क्या यहाँ पर सभी हफ्ता देते हैं? तब विशाल कहता है कि नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानी पूरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने के ही वाला था कि साल दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और एसपी विशाल के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसपी विशाल अपनी असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब हैं। तब दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। विशाल कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। तब विशाल को वह सारा सीन याद आता है 6 साल पहले का, जब उसने पिताजी गिड़गिड़ा कर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करते हैं और उनसे मन ही मन कहते हैं कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। इसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिख पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी विशाल सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी विशाल को मिल रही थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के एसपी की तैयारी करी, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा लिया। आपकी क्या जानकारी है इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को हमेशा सर्वप्रथम रखें, कभी भी इधर उधर भटके नहीं। कई लोग अपना लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन नशे के चक्कर में, प्यार के चक्कर में अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। जो लक्ष्य है उसके प्रति एकत्रित रहे,
अपना दिमाग वहीं पर लगाया रहने दें। कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।